हाँ फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? एज का पहला वीडियो आप लोगों को मिला, कैसा रहा उसे आप कमेंट में बताइए। एज का दूसरा वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है गुना संबंधी। गुना संबंधी भी जैसे कि पहले वीडियो में दिया गया उसी कॉन्सेप्ट में बताया जाएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5/2 गुनी अर्थात 2.5 गुनी हो जाती है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब गुना को हम क्या कर सकते हैं? गुना को अनुपात बना सकते हैं। गुना क्या कर सकते हैं? गुना को हम अनुपात बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे गुना को अनुपात? कह रहे हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 5 गुनी है, यानी पिता की आयु जो है 5 गुनी है किसकी? पुत्र की। तो इसका मतलब वर्तमान यही तो है ना आपका प्रेजेंट, यहाँ वर्तमान है। इसका मतलब ये हुआ पिता को अगर हम फादर मान लें और पुत्र को अगर हम सन कह दें तो P अनुपाते S 5:1। कोई दिक्कत है क्या? ना। अब वर्तमान 15 वर्ष बाद इधर या इधर, तो जाहिर सी बात है बात कह रहा है तो आगे कितना वर्ष? 15 वर्ष। तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब फादर इज टू सन कितना हो जाएगा? 5:2। 2.5 गुनी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते क्या है भाई, दोनों का अनुपात आपको पता हो गया। दोनों की उम्र पहिए इनके बीच का अंतर कितना है? 4 का है। इसके बीच का अंतर क्या है? 3 है। तो 3 को यहाँ गुणा कर देंगे और 4 से क्या करेंगे? यहाँ गुणा कर देंगे। 3 5 15:3 और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 5 20:8। अब देखिए 12 3 15 12 8 20 अंतर समान हो गया। भाई पहला काम क्या करते हैं, क्वेश्चन में अनुपात को दिए गए स्थानों पर रखते हैं फिगर में। उसके बाद क्या करते हैं, इनके बीच के अंतर को समान बना लेते हैं। अब हमने देखा अंतर समान हो गया। अब हम किसी एक को देख लेते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ देखेंगे। 15 5 20 3 5 8 हो गया, यानी 5 यूनिट का अंतर है। कितने यूनिट का अंतर है? 5 यूनिट का अंतर आया। कितने वर्ष में? इधर देखिए आप 15 वर्ष में, ये वर्ष आए 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष यहाँ से यहाँ तक गए, प्रेजेंट से फ्यूचर तक गए तो 15 वर्ष लगा। 15 वर्ष में कितने यूनिट का अंतर है? 15 5 20। इसका मतलब क्या है? 5 यूनिट बराबर कितना वर्ष? 15 वर्ष। 15 वर्ष 5 यूनिट बराबर 15 वर्ष। 1 यूनिट बराबर कितना वर्ष हो गया आपका? 3 वर्ष हो गया। ए और बी की ए की आयु क्या है? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट बराबर, तो 15 यूनिट बराबर क्या होगा? 3 गुणित 15 बराबर कितना? 45 वर्ष। ए कितने वर्ष का है? ए मीन्स पिता, फादर। और तो सन कितने वर्ष का है? यानी पुत्र। तो पुत्र का कितना दिया है आपका? 3 यूनिट बराबर। तो 3 यूनिट बराबर क्या होगा? 3 गुणित 3 कितना? 9 वर्ष। यानी क्या हो गया? पिता है आपका 45 वर्ष का, पुत्र है आपका कितने वर्षों का? 9 वर्ष का। हमने जैसा कि कहा कि बिना किसी चर राशि के प्रयोग किए हुए टोटल अंकों में कॉन्सेप्ट बेस हमने इसको बताया। अब इसी प्रकार से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसी से गुना संबंधी क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। जो ये 5 गुना है, यहाँ पर क्या कह दिया है क्वेश्चन में? 3 गुना। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी हो जाती है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, एकदम सेम क्वेश्चन वैसे ही है। आप देखा जाए, कह रहा है कि भाई पिता पुत्र की 3 गुना है। यहाँ पर हम पुट करेंगे क्या है? पिता कितना है? यहाँ फादर और ये क्या है? सन। पिता पुत्र का 3 गुना है। इसका मतलब क्या है? अगर पुत्र 1 है तो पिता क्या होगा? 3 गुना होगा, उसका 3 गुना हो गया। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो बाद का मतलब क्या हुआ? आगे जाएंगे। तो 5 वर्ष बाद पिता पुत्र का 2.5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर फादर और सन का अनुपात कितना हो जाएगा? 2.5 का मतलब 5:2। ये बात क्लियर हो गई। गुना को हम अनुपात बना लेंगे। क्या करेंगे? गुना को अनुपात बना लेंगे, फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसका अंतर कितना है? 2 का। इसका अंतर 3 का। इसका मतलब हमें गुना करना पड़ेगा, इसके अंतर से उसमें और उसके अंतर से उसमें। ये 9 अनुपाते क्या हो गया? 3। और ये क्या हो गया? 10:4 हो गया। अब क्या हुआ? इतनी बातें जब क्लियर हो गई तो अब हम करते क्या? देखते हैं कि 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट, दोनों में 1 यूनिट, 1 यूनिट का अंतर आया।
1 यूनिट का अंतर आया कितने वर्षों में? 5 वर्ष में। 1 यूनिट का अंतर 5 वर्ष में, इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। तो पिता क्या है? 9 यूनिट है वर्तमान में, तो 9 यूनिट बराबर 9 यूनिट बराबर 9 गुणित 5 बराबर कितना हो गया? 45 वर्ष। इसमें भी आंसर वही आ गया पिता का। और ये कौन है? पिता है। और पुत्र क्या है? यहाँ पिता लिख दिया जाए। पुत्र क्या होगा? पुत्र कितना यूनिट है? पुत्र है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर 3 यूनिट, तो 3 कितना होगा? 9 वर्ष का। तो दोनों क्वेश्चन एक ही हो गए, उसमें भी आंसर शायद यही आया था। तो पिता और पुत्र की से रिलेटेड गुणा संबंधी प्रश्न ये आपके सामने रहा। अब हम करते क्या है, इसी में गुणा संबंधी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल विवेक से उतना ही छोटा है। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। 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 विवेक व तरुण की आयु का योग, विवेक व तरुण की आयु का योग, विवेक व तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है। तो अनिल की आयु बताइए। विवेक व तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है। तो अनिल की आयु बताइए। कह रहा है कि अनिल की आयु बताइए। आप बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। इसका मतलब कि अनिल विवेक से छोटा है। इसका मतलब विवेक और अनिल को घटा दिया जाए तो इसके बराबर निकलता है कौन? विवेक तरुण से, इधर देखिए, उतना ही छोटा है जितना कि तरुण से बड़ा है। यानी अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। यानी कि विवेक से जितना छोटा है अनिल, तरुण से उतना ही बड़ा है। इसका मतलब विवेक में अनिल को घटाया जाए तो जो मान प्राप्त होगा, अनिल से तरुण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? उसके बराबर हो जाएगा। अब एक अनिल को उधर ले जाए, तरुण को इधर ले जाए तो b प्लस t और a प्लस a। अनिल, a फॉर अनिल, b फॉर विवेक, t फॉर तरुण। तो v प्लस t बराबर 2a, तो a बराबर क्या निकला? b प्लस t बाई 2। ये देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है विवेक प्लस तरुण। विवेक प्लस तरुण का योग कितना है? 48 है। इसको आधा कर दिया जाए कितना आएगा? 24 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 24 वर्ष। इसका मतलब अनिल कितने वर्ष का है? 24 वर्ष का है। अनिल कितने वर्ष का है? 24 वर्ष का है। यहां से क्या मिला आपको? यहां से ये मिला कि किसी एक की तुलना दो अलग अलग जिन लोगों से की गई हो। किसकी? यहां पर अनिल की तुलना विवेक से थी और फिर अनिल की ही तुलना तरुण से थी। यानी किसी एक की तुलना दो अलग अलग बंदों से की गई हो, तो जिन दो अलग बंदों से तुलना की गई हो, अगर उनकी उम्रों का योग दिया हो तो उसका आधा करने से उस अकेले की क्या होगी? उम्र निकल आएगी। इसमें 48 दिया गया था तो 48 का आधा क्या होगा? 24 हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड मेथड क्या हो जाएगा? क्या होगा कि 48 का आधा क्या होगा? 24। एकदम सीधा सीधा हम इसका आंसर कह सकते हैं। ये कौन किसकी उम्र है? अनिल की है। ये अनिल की उम्र हो गई।
तो अनिल की उम्र सीधे सीधे निकल आएगी। लेकिन ये याद रहे कि किसी एक बंदे की दो अलग से तुलना की गई हो और जिन दो लोगों से तुलना की गई हो उनकी उम्रों का योग आपको पता हो, तब वो क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए। बहुत छोटी तरीके से हल हो सकता है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। क्वेश्चन है एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, क्यू आर से उतना ही बड़ा है। यहां पर बदल देते हैं थोड़ा सा हम, क्यू आर से उतना ही बड़ा है जितना कि क्यू टी से छोटा है, जितना कि क्यू टी से छोटा है, जितना कि क्यू टी से छोटा है। लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है क्यू आर से उतना ही छोटा है। क्या है क्वेश्चन? क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना क्यू टी से बड़ा है, उतना ही छोटा है जितना क्यू टी से छोटा है। यदि आर और टी की आयु का योग 50 वर्ष है तो क्यू की आयु बताइए, क्यू की आयु बताइए। अब देखिए हमने कहा था, देखिए इसमें क्वेश्चन में वही बात है जो अभी हम बता रहे थे कि क्यू का आर से रिलेशन है, क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना क्यू टी से, तो क्यू का टी से और क्यू का आर से, तो इसमें क्यू का है कॉमन है, आर और टी यहाँ अलग है और यहाँ पर दो का योग दिया है, आर और टी का योग दिया है। इसका मतलब क्या है कि क्यू की उम्र क्या होगी, क्यू की उम्र क्या होगी, इनकी योग का आधा तो 25 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा एकदम बिना पेन चलाए। आप बता सकते थे कि भाई 50 वर्ष है तो उसका आधा हो जाए। बस ये कंडीशन आप समझिए कि क्यू का आर से यानी किसी एक बंदे का दूसरे से, उसी बंदे का किसी दूसरे से अंतर क्या हो, समान हो, जितना छोटा हो उतना बड़ा हो। और जो दो अलग बंदे हो उन दोनों का योग क्या हो, प्राप्त हो, तो उसका आधा करने से उस तीसरे वाले का क्या होगा पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 6 वर्ष पहले, क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था। माधुरी का विवाह हुआ था। 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु उसकी आयु 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का, विवाह के समय की आयु का, विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। 1/4 गुना है। उसकी पुत्री की आयु,
आयु, उसकी आयु की 1/10 गुना है, कि 1/10 गुना है, उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? ये क्वेश्चन है आपके पास। कह रहा है कि 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1 से ही 1/4 गुना है, उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो पुत्री की वर्तमान में आयु बताइए। अब ये तो पुत्री की 1/10 गुना है, इससे तो अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। अभी तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि 6 वर्ष पहले जब माधुरी का विवाह हुआ था, उस समय माधुरी की उम्र क्या थी और वर्तमान में माधुरी की उम्र क्या है, इस पर विचार करना है। तो अगर हम थोड़ा सा फिगर देना चाहें तो भाई 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था, ये आपका वर्तमान है, और 6 वर्ष पहले जब माधुरी का विवाह हुआ था तो 6 वर्ष पहले हम आएंगे, तो यदि माधुरी का विवाह यहाँ पर हुआ था, 6 वर्ष पहले हुआ था, ये वर्तमान है। तो कह रहा है कि 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का, इसका मतलब कि अगर हम ये मान लेते हैं कि 6 वर्ष पहले जो है माधुरी की उम्र क्या थी, यक्ष थी, यानी यहाँ पर माधुरी की उम्र क्या है, यक्ष है, यानी विवाह के समय की उम्र यक्ष है। वर्तमान में उम्र क्या होगी भाई, अगर हम वर्तमान उम्र यक्ष मानेंगे तो विवाह के समय में 6 वर्ष कम करेंगे, अगर हम वर्तमान में यहाँ यक्ष मानते हैं, यहाँ यक्ष माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 वर्ष पहले यहाँ पर विवाह हुआ था और अब यहाँ पर क्या है कि यक्ष है, यानी कि वर्तमान में उम्र क्या है, यक्ष है, तो विवाह के 6 वर्ष पहले हुआ था, ये विवाह के समय की उम्र है। अब अगर देखा जाए तो दोनों में क्वेश्चन क्या कहा है, शर्त के अनुसार कहा है कि इस समय की जो उम्र है, यानी वर्तमान उम्र जो है, क्या कह रहा है कि उसकी आयु, यानी वर्तमान में उसकी आयु, वर्तमान में उसकी आयु क्या है, यक्ष है, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की, तो विवाह के समय की आयु क्या है, यक्ष माइनस 6 है, यानी विवाह के समय की आयु की कितनी है, 1 सही 1/4 है, तो 4 एकम 4 1 5, यानी 1 सही 1/4 का मतलब 4 एकम 4 1 5/4, इसका मतलब 5/4 है। अब हम करते क्या है कि 4 का इधर गुणा कर लेंगे, तो 4x हो जाएगा और 5x माइनस 6 5 30, अब इसको इधर ला लेंगे तो 5x में 4x घटेगा, तो 4x माइनस 5x बराबर 30, तो माइनस x बराबर माइनस 30, ये डिलीट हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 30 वर्ष, तो x बराबर क्या हो गया 30 वर्ष, तो x बराबर आ गया 30 वर्ष आ गया। ये किसकी उम्र है, माधुरी की वर्तमान उम्र है, और पुत्री की उम्र क्या होगी उसकी, तो पुत्री जो है माधुरी की उम्र की 1/10, इसको क्या करते हैं 1/10 कर देते हैं, तो कितना 3 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि माधुरी की जो पुत्री है वो कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की है। माधुरी की पुत्री कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की है, और माधुरी का विवाह कब हुआ था, 6 साल पहले, मतलब 24 वर्ष की उम्र में माधुरी का विवाह हुआ था। ये क्वेश्चन आपके सामने विवाह संबंधी है। अब आप इसके आगे के क्वेश्चन को अगले वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। हाँ फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? एज का पहला वीडियो आप लोगों को मिला, कैसा रहा उसे आप कमेंट में बताइए। एज का दूसरा वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है गुना संबंधी। गुना संबंधी भी जैसे कि पहले वीडियो में दिया गया उसी कॉन्सेप्ट में बताया जाएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5/2 गुनी अर्थात 2.5 गुनी हो जाती है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब गुना को हम क्या कर सकते हैं, गुना को अनुपात बना सकते हैं। गुना क्या कर सकते हैं, गुना को हम अनुपात बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे गुना को अनुपात, कह रहे हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 5 गुनी है, यानी पिता की आयु जो है 5 गुनी है किसकी, पुत्र की, तो इसका मतलब वर्तमान यही तो है ना आपका प्रेजेंट, यहाँ वर्तमान है। इसका मतलब ये हुआ पिता को अगर हम फादर मान लें
और पुत्र को अगर हम सन कह दें तो P अनुपाते S 5 अनुपाते 1। कोई दिक्कत है क्या ना। अब वर्तमान 15 वर्ष बाद इधर या इधर, तो जाहिर सी बात है बात कह रहा है तो आगे कितना वर्ष, 15 वर्ष। तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब फादर इज टू सन कितना हो जाएगा, 5 अनुपाते 2, 2.5 गुनी हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते क्या है भाई, दोनों का अनुपात आपको पता हो गया, दोनों की उम्र ये इनके बीच का अंतर कितना है, 4 का है, इसके बीच का अंतर क्या है, 3 है, तो 3 को यहाँ गुणा कर देंगे और 4 से क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर देंगे। 3 × 4 15 अनुपाते 3 और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 × 5 20 अनुपाते 8। अब देखिए 12 3 15 12 8 20 अंतर समान हो गया। भाई पहला काम क्या करते हैं, क्वेश्चन में अनुपात को दिए गए स्थानों पर रखते हैं फिगर में, उसके बाद क्या करते हैं इनके बीच के अंतर को समान बना लेते हैं। अब हमने देखा अंतर समान हो गया, अब हम किसी एक को देख लेते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ देखेंगे 15 5 20 3 5 8 हो गया, यानी 5 यूनिट का अंतर है। कितने यूनिट का अंतर है, 5 यूनिट का अंतर आया। कितने वर्ष में, इधर देखिए आप 15 वर्ष में, ये वर्ष है 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष यहाँ से यहाँ तक गए, प्रेजेंट से फ्यूचर तक गए तो 15 वर्ष लगा। 15 वर्ष में कितने यूनिट का अंतर है, 15 5 20। इसका मतलब क्या है, 5 यूनिट बराबर कितना वर्ष, 15 वर्ष। 15 वर्ष 5 यूनिट बराबर 15 वर्ष, 1 यूनिट बराबर कितना वर्ष हो गया आपका, 3 वर्ष हो गया। ए और बी की ए की आयु क्या है, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट बराबर, तो 15 यूनिट बराबर क्या होगा, 3 × 15 बराबर कितना, 45 वर्ष। ये कितने वर्ष का है, ए मींस पिता फादर, और तो सन कितने वर्ष का है, यानी पुत्र, तो पुत्र का कितना दिया है आपका, 3 यूनिट बराबर, तो 3 यूनिट बराबर क्या होगा, 3 × 3 कितना 9 वर्ष। यानी क्या हो गया, पिता है आपका 45 वर्ष का, पुत्र है आपका कितने वर्षों का, 9 वर्ष का। हमने जैसा कि कहा कि बिना किसी चर राशि के प्रयोग किए हुए टोटल अंकों में कॉन्सेप्ट बेस्ड हमने इसको बताया। अब इसी प्रकार से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसी से गुणा संबंधी क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। जो ये 5 गुना है, यहाँ पर क्या कह दिया है क्वेश्चन में, 3 गुना। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी हो जाती है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, एकदम सेम क्वेश्चन वैसे ही है। आप देखा जाए, कह रहा है कि भाई पिता पुत्र की 3 गुना है, यहाँ पर हम पुट करेंगे क्या है, पिता कितना है, यहाँ फादर, और ये क्या है सन। पिता पुत्र का 3 गुना है, इसका मतलब क्या है, अगर पुत्र 1 है तो पिता क्या होगा, 3 गुना होगा, उसका 3 गुना हो गया। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो बाद का मतलब क्या हुआ, आगे जाएंगे। तो 5 वर्ष बाद पिता पुत्र का 2.5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर फादर और सन का अनुपात कितना हो जाएगा, 2.5 का मतलब 5 अनुपाते 2। ये बात क्लियर हो गई। गुना को हम अनुपात बना लेंगे, क्या करेंगे, गुना को अनुपात बना लेंगे, फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसका अंतर कितना है, 2 का, इसका अंतर 3 का है, इसका मतलब हमें गुना करना पड़ेगा, इसके अंतर से उसमें और उसके अंतर से उसमें। ये 9 अनुपाते क्या हो गया, 3, और ये क्या हो गया, 10 अनुपाते 4 हो गया। अब क्या हुआ, इतनी बातें जब क्लियर हो गई तो अब हम करते क्या, देखते हैं कि 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट, दोनों में 1 यूनिट, 1 यूनिट का अंतर आया। 1 यूनिट का अंतर आया कितने वर्षों में, 5 वर्ष में। 1 यूनिट का अंतर 5 वर्ष में, इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। तो पिता क्या है, 9 यूनिट है वर्तमान में, तो 9 यूनिट बराबर 9 यूनिट बराबर 9 × 5 बराबर कितना हो गया, 45 वर्ष। इसमें भी आंसर वही आ गया पिता का। और ये कितना है, पिता है। अब पुत्र क्या है, यहाँ पिता लिख दिया जाए, पुत्र क्या होगा, पुत्र कितना यूनिट है, पुत्र है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर 3 यूनिट, तो 3 कितना होगा, 9 वर्ष का। तो दोनों क्वेश्चन एक ही हो गए, उसमें भी आंसर शायद यही आया था। तो पिता और पुत्र की से रिलेटेड गुणा संबंधी प्रश्न ये आपके सामने रहा। अब हम करते क्या है, इसी में गुणा संबंधी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल विवेक से उतना ही छोटा है। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। 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 विवेक व तरुण की आयु का योग। विवेक व तरुण की आयु का योग। विवेक व तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है। तो अनिल की आयु बताइए। विवेक व तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है। तो अनिल की आयु बताइए। कह रहा है कि अनिल की आयु बताइए। आप बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। इसका मतलब कि अनिल विवेक से छोटा है। इसका मतलब विवेक और अनिल को घटा दिया जाए तो इसके बराबर निकलता है कौन? विवेक तरुण से, इधर देखिए, उतना ही छोटा है जितना कि तरुण से बड़ा है। यानी अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। यानी कि विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। इसका मतलब विवेक में अनिल को घटाया जाए तो जो मान प्राप्त होगा अनिल से तरुण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? उसके बराबर हो जाएगा। एक अनिल को उधर ले जाए, तरुण को इधर ले जाए तो v प्लस टी और a प्लस a। अनिल, a फॉर अनिल, v फॉर विवेक, t फॉर तरुण। तो v प्लस टी बराबर 2a। तो a बराबर क्या निकला? v प्लस टी बाई 2। ये देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है विवेक प्लस तरुण का योग कितना है? 48 है। इसको आधा कर दिया जाए कितना आएगा? 24 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 24 वर्ष। इसका मतलब अनिल कितने वर्ष का है? 24 वर्ष का है। अनिल कितने वर्ष का है? 24 वर्ष का है। यहां से क्या मिला आपको? यहां से ये मिला कि किसी एक की तुलना दो अलग अलग जिन लोगों से की गई हो। किसकी? यहां पर अनिल की तुलना विवेक से थी और फिर अनिल की ही तुलना तरुण से थी। यानी किसी एक की तुलना दो अलग अलग बंदों से की गई हो तो जिन दो अलग बंदों से तुलना की गई हो अगर उनकी उम्रों का योग दिया हो तो उसका आधा करने से उस अकेले की क्या होगी? उम्र निकल आएगी। इसमें 48 दिया गया था तो 48 का आधा क्या होगा? 24 हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड मेथड क्या हो जाएगा? क्या होगा कि 48 का आधा क्या होगा? 24। एकदम सीधा सीधा हम इसका आंसर कर सकते हैं। ये कौन किसकी उम्र है? अनिल की है। ये अनिल की उम्र हो गई। तो अनिल की उम्र सीधे सीधे निकल आएगी। लेकिन ये याद रहे कि किसी एक बंदे की दो अलग से तुलना की गई हो और जिन दो लोगों से तुलना की गई हो उनकी उम्रों का योग आपको पता हो तब वो क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए। बहुत छोटी तरीके से हल हो सकता है इसलिए इसको बताया जा रहा है। क्वेश्चन है एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। क्यू आर से उतना ही बड़ा है। यहां पर बदल देते हैं थोड़ा सा हम। क्यू आर से उतना ही बड़ा है जितना कि क्यू टी से छोटा है। जितना कि क्यू टी से छोटा है। जितना कि क्यू टी से छोटा है। लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है क्यू आर से उतना ही छोटा है।
क्या है क्वेश्चन, क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना क्यू टी से बड़ा है, उतना ही छोटा है जितना क्यू टी से छोटा है। यदि आर और टी की आयु का योग 50 वर्ष हो तो क्यू की आयु बताइए, क्यू की आयु बताइए। अब देखिए हमने कहा था, देखिए इसमें क्वेश्चन में वही बात है जो अभी हम बता रहे थे कि क्यू का आर से रिलेशन है, क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना क्यू टी से, तो क्यू का टी से और क्यू का आर से, तो इसमें क्यू का है कॉमन है, आर और टी यहाँ अलग है और यहाँ पर दो का योग दिया है, आर और टी का योग दिया है। इसका मतलब क्या है कि क्यू की उम्र क्या होगी, क्यू की उम्र क्या होगी, इनकी योग का आधा तो 25 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा एकदम बिना पेन चलाए। आप बता सकते थे कि भाई 50 वर्ष है तो उसका आधा हो जाए। बस ये कंडीशन आप समझिए कि क्यू का आर से यानी किसी एक बंदे का दूसरे से, उसी बंदे का किसी दूसरे से अंतर क्या हो, समान हो, जितना छोटा हो उतना बड़ा हो। अब जो दो अलग बंदे हो उन दोनों का योग क्या हो, प्राप्त हो, तो उसका आधा काटने से उस तीसरे वाले का क्या होगा पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 6 वर्ष पहले, क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था। माधुरी का विवाह हुआ था। 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु उसकी आयु 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का, विवाह के समय की आयु का, विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। 1/4 गुना है। उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु की, उसकी आयु की 1/10 गुना है कि 1/10 गुना है। उसकी आयु की 1/10 गुना है तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु क्या, ये क्वेश्चन है आपके पास। कह रहा है कि 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है। उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो पुत्री की वर्तमान में आयु बताइए। अब ये तो पुत्री की
1/10 पूरा है, इससे तो अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। अभी तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि 6 वर्ष पहले जब माधुरी का विवाह हुआ था उस समय माधुरी की उम्र क्या थी और वर्तमान में माधुरी की उम्र क्या है, इस पर विचार करना है। तो अगर हम थोड़ा सा फिगर देना चाहें तो भाई 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था, ये आपका वर्तमान है, और 6 वर्ष पहले जब माधुरी का विवाह हुआ था तो 6 वर्ष पहले हम आएंगे, तो यदि माधुरी का विवाह यहाँ पर हुआ था 6 वर्ष पहले हुआ था, ये वर्तमान है। तो कह रहा है कि 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का, इसका मतलब कि अगर हम ये मान लेते हैं कि 6 वर्ष पहले जो है माधुरी की उम्र क्या थी, यक्स थी, यानी यहाँ पर माधुरी की उम्र क्या है, यक्स है, यानी विवाह के समय की उम्र यक्स है। वर्तमान में उम्र क्या होगी भाई, अगर हम वर्तमान उम्र यक्स मानेंगे तो विवाह के समय में 6 वर्ष कम करेंगे, अगर हम वर्तमान में यहाँ यक्स मानते हैं तो यहाँ यक्स माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 वर्ष पहले यहाँ पर विवाह हुआ था और अब यहाँ पर क्या है कि यक्स है, यानी कि वर्तमान में उम्र क्या है, यक्स है, तो विवाह के 6 वर्ष पहले हुआ था, ये विवाह के समय की उम्र है। अब अगर देखा जाए तो दोनों में क्वेश्चन क्या कहा है, शर्त के अनुसार कहा है कि इस समय की जो उम्र है, यानी वर्तमान उम्र जो है, क्या कह रहा है कि उसकी आयु, यानी वर्तमान में उसकी आयु, वर्तमान में उसकी आयु क्या है, यक्स है, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की, तो विवाह के समय की आयु क्या है, यक्स माइनस 6 है, तो यानी विवाह के समय की आयु की कितनी है, 1 सही 1/4 है, तो 4 एकम 4 1 5, यानी 1 सही 1/4 का मतलब 4 एकम 4 1 5/4, इसका मतलब 5/4 है। अब हम करते क्या है कि 4 का इधर गुणा कर लेंगे तो 4x हो जाएगा और 5x माइनस 6 5 30, अब इसको इधर ला लेंगे तो 5x में 4x घटेगा तो 4x माइनस 5x बराबर 30, तो माइनस x बराबर माइनस 30, ये डिलीट हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 30 वर्ष, तो x बराबर क्या हो गया 30 वर्ष, तो x बराबर आ गया 30 वर्ष आ गया। ये किसकी उम्र है, माधुरी की वर्तमान उम्र है, और पुत्री की उम्र क्या होगी उसकी, तो पुत्री जो है माधुरी की उम्र की 1/10, इसको क्या करते हैं 1/10 कर देते हैं, तो कितना 3 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि माधुरी की जो पुत्री है वो कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की है। माधुरी की पुत्री कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की है, और माधुरी का विवाह कब हुआ था, 6 साल पहले, मतलब 24 वर्ष की उम्र में माधुरी का विवाह हुआ था। ये क्वेश्चन आपके सामने विवाह संबंधी है। अब आप इसके आगे के क्वेश्चन को अगले वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? एज का पहला वीडियो आप लोगों को मिला, कैसा रहा उसे आप कमेंट में बताइए। एज का दूसरा वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है गुना संबंधी। गुना संबंधी भी जैसे कि पहले वीडियो में दिया गया उसी कॉन्सेप्ट में बताया जाएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5/2 गुनी अर्थात 2.5 गुनी हो जाती है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब गुना को हम क्या कर सकते हैं, गुना को अनुपात बना सकते हैं। गुना क्या कर सकते हैं, गुना को हम अनुपात बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे गुना को अनुपात, कह रहे हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 5 गुनी है, यानी पिता की आयु जो है 5 गुनी है किसकी, पुत्र की, तो इसका मतलब वर्तमान यही तो है ना आपका प्रेजेंट, यहाँ वर्तमान है। इसका मतलब ये हुआ पिता को अगर हम फादर मान लें और पुत्र को अगर हम सन कह दें तो P अनुपाते S 5 अनुपाते 1, कोई दिक्कत है क्या ना। अब वर्तमान 15 वर्ष बाद इधर या इधर, तो जाहिर सी बात है बात कह रहा है, तो आगे कितना वर्ष, 15 वर्ष, तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब फादर इज टू सन कितना हो जाएगा, 5 अनुपाते 2, 2.5 गुनी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते क्या है भाई, दोनों का अनुपात आपको पता हो गया, दोनों की उम्र ये इनके बीच का अंतर कितना है, 4 का है, इसके बीच का अंतर क्या है 3 है, तो 3 को यहाँ गुणा कर देंगे और 4 से क्या करेंगे यहाँ गुणा कर देंगे, 3 × 4 15 अनुपाते 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 5 20 अनुपाते 8। अब देखिए 12 3 15 12 8 20, अंतर समान हो गया। भाई पहला काम क्या करते हैं,
क्वेश्चन में अनुपात को दिए गए स्थानों पर रखते हैं फिगर में, उसके बाद क्या करते हैं, इनके बीच के अंतर को समान बना लेते हैं। अब हमने देखा अंतर समान हो गया, अब हम किसी एक को देख लेते हैं, चाहे यहां से यहां देखेंगे, 15 5 20, 3 5 8 हो गया, यानी 5 यूनिट का अंतर है। कितने यूनिट का अंतर है, 5 यूनिट का अंतर आया। कितने वर्ष में, इधर देखिए आप 15 वर्ष में, ये वर्ष आए 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष यहाँ से यहाँ तक गए, प्रेजेंट से फ्यूचर तक गए तो 15 वर्ष लगा। 15 वर्ष में कितने यूनिट का अंतर है, 15 5 20। इसका मतलब क्या है, 5 यूनिट बराबर कितना वर्ष, 15 वर्ष। 15 वर्ष, 5 यूनिट बराबर 15 वर्ष, 1 यूनिट बराबर कितना वर्ष हो गया आपका, 3 वर्ष हो गया। ए और बी की, ए की आर क्या है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट बराबर, तो 15 यूनिट बराबर क्या होगा, 3 गुणते 15 बराबर कितना, 45 वर्ष। ए कितने वर्ष का है, ए मींस पिता, फादर, और तो सन कितने वर्ष का है, यानी पुत्र, तो पुत्र का कितना दिया है आपका, 3 यूनिट बराबर, तो 3 यूनिट बराबर क्या होगा, 3 गुणता 3 कितना, 9 वर्ष। यानी क्या हो गया, पिता है आपका 45 वर्ष का, पुत्र है आपका कितने वर्षों का, 9 वर्ष का। हमने जैसा कि कहा कि बिना किसी चर राशि के प्रयोग किए हुए टोटल अंकों में कॉन्सेप्ट बेस्ड हमने इसको बताया। अब इसी प्रकार से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसी से गुणा संबंधी क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। जो ये 5 गुना है, यहाँ पर क्या कह दिया है क्वेश्चन में, 3 गुना। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी हो जाती है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, एकदम सेम क्वेश्चन वैसे ही है। आप देखा जाए, कह रहा है कि भाई पिता पुत्र की 3 गुना है। यहाँ पर हम पुट करेंगे, क्या है, पिता कितना है, यहाँ फादर, और ये क्या है, सन। पिता पुत्र का 3 गुना है, इसका मतलब क्या है, अगर पुत्र 1 है, पुत्र 1 है तो पिता क्या होगा, 3 गुना होगा, उसका 3 गुना हो गया। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो बाद का मतलब क्या हुआ, आगे जाएंगे। 5 वर्ष बाद पिता पुत्र का 2.5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर फादर और सन का अनुपात कितना हो जाएगा, 2.5 का मतलब 5:2। ये बात क्लियर हो गई। गुना को हम अनुपात बना लेंगे, क्या करेंगे, गुना को अनुपात बना लेंगे, फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसका अंतर कितना है, 2 का, इसका अंतर 3 का है। इसका मतलब हमें गुना करना पड़ेगा, इसके अंतर से उसमें और उसके अंतर से उसमें। ये 9 क्या हो गया, 3, ये क्या हो गया, 10:4 हो गया। अब क्या हुआ, इतनी बातें क्लियर हो गई, तो अब हम करते क्या, देखते हैं कि 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट, दोनों में 1 यूनिट, 1 यूनिट का अंतर आया। 1 यूनिट का अंतर आया कितने वर्षों में, 5 वर्ष में। 1 यूनिट का अंतर 5 वर्ष में, इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। तो पिता क्या है, 9 यूनिट है वर्तमान में, तो 9 यूनिट बराबर 9 यूनिट बराबर 9 गुणित 5 बराबर कितना हो गया, 45 वर्ष। इसमें भी आंसर वही आ गया पिता का। और ये कितना है, पिता है। अब पुत्र क्या है, यहाँ पिता लिख दिया जाए। पुत्र क्या होगा, पुत्र कितना यूनिट है, पुत्र है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर 3 यूनिट से 3 कितना होगा, 9 वर्ष का। तो दोनों क्वेश्चन एक ही हो गए, उसमें भी आंसर शायद यही आया था। तो पिता और पुत्र की से रिलेटेड गुणा संबंधी प्रश्न ये आपके सामने रहा। अब हम करते क्या है, इसी में गुणा संबंधी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल विवेक से उतना ही छोटा है। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। जितना कि वह तरुण से बड़ा है। जितना कि वह तरुण से बड़ा है।
जितना कि वह तरुण से बड़ा है। विवेक व तरुण की आयु का योग, विवेक व तरुण की आयु का योग, विवेक व तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है, तो अनिल की आयु बताइए। विवेक व तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है, तो अनिल की आयु बताइए। कह रहा है कि अनिल की आयु बताइए। अब बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। इसका मतलब कि अनिल विवेक से छोटा है। इसका मतलब विवेक और अनिल को घटा दिया जाए तो इसके बराबर निकलता है कौन? विवेक तरुण से, इधर देखिए, उतना ही छोटा है जितना कि तरुण से बड़ा है। यानी अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। यानी कि विवेक से जितना छोटा है अनिल, तरुण से उतना ही बड़ा है। इसका मतलब विवेक में अनिल को घटाया जाए तो जो मान प्राप्त होगा, अनिल से तरुण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? उसके बराबर हो जाएगा। एक अनिल को उधर ले जाए, तरुण को इधर ले जाए तो v प्लस टी और a प्लस a, अनिल, a फॉर अनिल, v फॉर विवेक, t फॉर तरुण। तो v प्लस t बराबर 2a, तो a बराबर क्या निकला? v प्लस t बाई 2। ये देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है विवेक प्लस तरुण का योग कितना है? 48 है। इसको आधा कर दिया जाए कितना आएगा? 24 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 24 वर्ष। इसका मतलब अनिल कितने वर्ष का है? 24 वर्ष का है। अनिल कितने वर्ष का है? 24 वर्ष का है। यहां से क्या मिला आपको? यहां से ये मिला कि किसी एक की तुलना दो अलग अलग जिन लोगों से की गई हो। देखिए यहाँ पर अनिल की तुलना विवेक से थी और फिर अनिल की ही तुलना तरुण से थी। यानी किसी एक की तुलना दो अलग अलग बंदों से की गई हो, तो जिन दो अलग बंदों से तुलना की गई हो, अगर उनकी उम्रों का योग दिया हो तो उसका आधा करने से उस अकेले की क्या होगी? उम्र निकल आएगी। इसमें 48 दिया गया था तो 48 का आधा क्या होगा? 24 हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड मेथड क्या हो जाएगा? क्या होगा कि 48 का आधा क्या होगा? 24। एकदम सीधा हम इसका आंसर कर सकते हैं। ये कौन किसकी उम्र है? अनिल की है। ये अनिल की उम्र हो गई। तो अनिल की उम्र सीधे सीधे निकल आएगी। लेकिन ये याद रहे कि किसी एक बंदे की दो अलग से तुलना की गई हो और जिन दो लोगों से तुलना की गई हो उनकी उम्रों का योग आपको पता हो, तब वो क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए। बहुत छोटी तरीके से हल हो सकता है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। क्वेश्चन है एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, क्यू आर से उतना ही बड़ा है। यहां पर बदल देते हैं थोड़ा सा हम, क्यू आर से उतना ही बड़ा है जितना कि क्यू टी से छोटा है। जितना कि क्यू टी से छोटा है। जितना कि क्यू टी से छोटा है, लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है क्यू आर से उतना ही छोटा है। क्या है क्वेश्चन? क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना क्यू टी से बड़ा है। उतना ही छोटा है जितना क्यू टी से छोटा है। यदि आर और टी की आयु का योग 50 वर्ष हो तो क्यू की आयु बताइए। क्यू की आयु
बताइए। अब देखिए हमने कहा था, देखिए इसमें क्वेश्चन में वही बात है जो अभी हम बता रहे थे कि Q का R से रिलेशन है, Q R से उतना ही छोटा है जितना Q T से, तो Q का T से और Q का R से, तो इसमें Q का है कॉमन है, R और T यहाँ अलग है और यहाँ पर दो का योग दिया है, R और T का योग दिया है। इसका मतलब क्या है कि Q की उम्र क्या होगी, Q की उम्र क्या होगी, इनकी योग का आधा, तो 25 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा एकदम बिना पेन चलाए। आप बता सकते थे कि भाई 50 वर्ष है उसका आधा हो जाए। बस ये कंडीशन आप समझिए कि Q का R से यानी किसी एक बंदे का दूसरे से, उसी बंदे का किसी दूसरे से अंतर क्या हो, समान हो, जितना छोटा हो उतना बड़ा हो। अब जो दो अलग बंदे हो उन दोनों का योग क्या हो, प्राप्त हो, तो उसका आधा करने से उस तीसरे वाले का क्या होगा पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 6 वर्ष पहले, क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था। माधुरी का विवाह हुआ था। 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु वर्तमान में उसकी आयु 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का, विवाह के समय की आयु का, विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। 1/4 गुना है। उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु की, उसकी आयु की 1/10 गुना है कि 1/10 गुना है। उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? ये क्वेश्चन है आपके पास। कह रहा है कि 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है। उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो पुत्री की वर्तमान में आयु बताइए। अब ये तो पुत्री की 1/10 गुना है, इससे तो अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। अभी तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि 6 वर्ष पहले जब माधुरी का विवाह हुआ था उस समय माधुरी की उम्र क्या थी और वर्तमान में माधुरी की उम्र क्या है, इस पर विचार करना है। तो अगर हम थोड़ा सा फिगर देना चाहें तो भाई 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था, ये आपका वर्तमान है, और 6 वर्ष पहले जब माधुरी का विवाह हुआ था तो 6 वर्ष पहले हम आएंगे, तो यदि माधुरी का विवाह यहाँ पर हुआ था, 6 वर्ष पहले हुआ था, ये वर्तमान है। तो कह रहा है कि 6 वर्ष पहले माधुरी का विवाह हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का, इसका मतलब कि अगर हम ये मान लेते हैं कि 6 वर्ष पहले जो है माधुरी की उम्र क्या थी, यक्ष थी, यानी यहाँ पर माधुरी की उम्र क्या है, यक्ष है, यानी
विवाह के समय की उम्र x है। वर्तमान में उम्र क्या होगी भाई, अगर हम वर्तमान में उम्र x मानेंगे तो विवाह के समय में 6 वर्ष कम करेंगे। अगर हम वर्तमान में यहाँ x मानते हैं तो यहाँ x माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 वर्ष पहले यहाँ पर विवाह हुआ था और अब यहाँ पर क्या है कि x है, यानी कि वर्तमान में उम्र क्या है, x है, तो विवाह के 6 वर्ष पहले हुआ था, ये विवाह के समय की उम्र है। अब अगर देखा जाए तो दोनों में क्वेश्चन क्या कहा है, शर्त के अनुसार कहा है कि इस समय की जो उम्र है, यानी वर्तमान उम्र जो है, क्या कह रहा है कि उसकी आयु, यानी वर्तमान में उसकी आयु, वर्तमान में उसकी आयु क्या है, x है। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की, तो विवाह के समय की आयु क्या है, x माइनस 6 है। तो यानी विवाह के समय की आयु की कितनी है, 1 सही 1/4 है, तो 4 एकम 4 1 5, यानी 1 सही 1/4 का मतलब 4 एकम 4 1 5/4, इसका मतलब 5/4 है। अब हम करते क्या है कि 4 का इधर गुणा कर लेंगे तो 4x हो जाएगा और 5x माइनस 6 5 30। अब इसको इधर ला लेंगे तो 5x में 4x घटेगा तो 4x माइनस 5x बराबर 30, तो माइनस x बराबर माइनस 30, ये डिलीट हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 30 वर्ष। x बराबर क्या हो गया, 30 वर्ष। तो x बराबर आ गया 30 वर्ष आ गया। ये किसकी उम्र है, माधुरी की वर्तमान उम्र है। और पुत्री की उम्र क्या होगी उसकी, तो पुत्री जो है माधुरी की उम्र की 1/10, इसको क्या करते हैं 1/10 कर देते हैं, तो कितना 3 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि माधुरी की जो पुत्री है वो कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की है। माधुरी की पुत्री कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की है। और माधुरी का विवाह कब हुआ था, 6 साल पहले, मतलब 24 वर्ष की उम्र में माधुरी का विवाह हुआ था। ये